क्या इस बार और बारिशें मामूल से ज्यादा होंगी? मैं ये एक कहने सवाल लगी है। थी कि हमने अब मौसम की बात करनी है और मौसम की मैं एक बात कर लेती हूँ। बहुत गर्मी है हाँ, गर्मी है। ऑनेस्टली, बस बात ही है अच्छा, कि इट इज शाम में वेरी वैसे वेरी अच्छी ठंडी प्लेजेंट हवा चल रही है। ठंडी मत कहिएगा, नहीं, शाम में ठंडी है। ठंडी तो नहीं है। हमारे यहाँ तो है। आप कहाँ कराची में रहते हैं? आप कराची से बाहर आप रहते हैं, तो मान जाएं। समंदर में नहीं ठंडी हवा है। ठंडी नहीं है, बस हवा चल पड़ती है, लेकिन जब अच्छा, और ह्यूमिड लाहौर होता है तो में वो गीली गीली सी कौन होती से है। मौसम के ओले पड़ रहे हैं, आंधियां क्या आ हो रही रहा है हैं? आपके यहाँ? हाँ, ये पूछना जरूरी था। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे तो खैर आई डोंट लाइक इट एट ऑल। आई डू नॉट अप्रूव ऑफ एक्चुअली, एज इफ माय अप्रूवल इज अच्छा, अब रिक्वायर्ड। एक सुनाई मतलब सुना है हमने कि साइज देख लें आप जरा। हाँ, सुना है हमने कि इस बार मौसम तगड़ा होगा और गर्मी बला की पड़ेगी, दोनों चीज़ें एक्सट्रीम होंगी। माहिरीन ने बता दिया है माहौलियाती तब्दीली के असरात इस मरतबा भी पाकिस्तान को मुतासर कर सकते हैं। NDMS ने अलर्ट भी जारी कर दिया है, PDMS ने और NDMA ने भी, कि 18 मई तक जनूबी और वस्ती पंजाब में शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ सकता है, जबकि सिंध और मशरक़ी बलोचिस्तान में भी माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का सामना रहेगा। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दर्जा हरारत जो है टेम्परेचर में इजाफे और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से शुमाली इलाकों में ग्लेशियर से बनने वाली झील फटने के बायस कुछ उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनमें शदीद सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने का खदशा जाहिर किया है। और इन इलाकों को गुज़िश्ता मानसून सीजन में भी आपको याद ही है कि इसी किस्म की सूरत हाल का सामना था। वी स्पोक अबाउट इट ऑलमोस्ट ऑन एवरी ईयर। इस वक्त पे हम इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं और वार्न कर रहे होते हैं टू बी केयरफुल। हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं NDMA के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट दिस टाइम अराउंड? मतलब हमें किस किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, सूबाई हुकूमतों को, लोगों को, आवाम को? जी, अस्सलाम वालेकुम। जो लॉन्ग रेंज क्लाइमेट मॉडल्स हैं उससे जो हमने डेटा एक्सपेक्ट किया है और एनालिसिस, इस साल आने वाले मानसून और प्री मानसून सीजन यानी मई जून देन ऑनवर्ड्स टिल सितंबर, अनफॉर्चुनेटली हम एक रीजनल कंट्रास्ट देखेंगे। बाय रीजनल कंट्रास्ट मींस के नॉर्थ टू साउथ हमारी क्लाइमेट की काफ़ी ज़्यादा हाइपर वेरिएशंस होंगी। इस साल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो कि कोर मानसून जोन है यानी ईस्टर्न पंजाब एंड ऑल्सो सेंट्रल साउथ पंजाब एंड सिंध, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मामूल से कम बारिशें एक्सपेक्टेड हैं मानसून में, जबकि जो नॉर्थ रीजन पाकिस्तान के बलाई इलाके हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा एंड ऑल्सो वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, इसमें काफ़ी मामूल से ज़्यादा या रीजनल कंट्रास्ट होगा, बारिशें भी होंगी। और सबसे ज़्यादा जो फैक्टर हम देख रहे हैं वो ग्लेशियर मेल्टिंग की इस बार ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नॉर्थ साइड पे हम देखेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो मानसून के फ्लड्स हैं ये मोस्टली जनरेट होते हैं एक्सेलरेटेड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड कपल्ड विद अगर कोई भी एक वन नॉट टोरेंशियल रेन या तेज बारिश हो अपर कैचमेंट एरियाज में, चाहे वो रिवर इंडस हो, झेलम हो, रावी, चेनाब, तो उसमें खुदा न खास्ता सैलाबी सूरत हाल बनती है। लेकिन जो इस बार पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान के जो साउथ रीजन्स हैं, सिंध में, साउथ पंजाब में एंड बलूचिस्तान में काफ़ी कम बारिशें इस बार प्रोजेक्टेड हैं। साथ साथ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर यानी हीट वेव लाइक सिचुएशन प्रिवेल करेगी फॉर द कमिंग 2-3 मंथ्स। अच्छा, ये कुछ कंपैरिजन आप डॉक्टर तैयब दे सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपसे भी हमारी बात होती रहती है। इज़ इट गेटिंग मोर इंटेंस बाय एवरी पासिंग ईयर? क्योंकि हमें पता है एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा असर कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे रीजन में तो बहुत ही ज़्यादा नुमाया है। तो आपको लगता है कि जो हम पिछले साल तक प्रेडिक्शंस कर रहे थे, फोरकास्ट कर रहे थे कि अगले कुछ सालों में ये होना शुरू हो जाएगा, वो हो रहा है? बिल्कुल। जो ICI मॉड जो कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जो कि नॉर्थ रीजन हिंदू को हिमालयन कराकोरम की स्नो कवर की एनालिसिस करता है, इस साल रिपोर्ट के मुताबिक 27.7% स्नो परसिस्टेंस रिडक्शन है नॉर्थ पाकिस्तान पूरे HKH रीजन, यानी जो स्नो को परसिस्ट करना चाहिए नॉर्थ रीजन में वो काफ़ी 27.7 रिड्यूस हो चुकी है। रिड्यूस हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि कम हो गई है? कम हुई है। उसका मेन रीज़न ये है कि मौसम सरमा की बर्फ़ बेसिकली डिलेड हो चुकी है। जो बर्फ़ दिसंबर और जनवरी में पड़नी चाहिए वो लेट फरवरी और मार्च में पड़ रही है।
जिसकी वजह से वो स्नो ग्लेशियर्स को फीड करने के बजाय स्नो मेल्टिंग होती है और नॉर्थ रीजन में स्नो परसिस्टेंस की रिडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो नॉर्थ रीजन है ना सिर्फ उनके ग्लेशियर्स अनस्टेबल हो गए हैं बल्कि ग्लेशियर लेक्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो ग्लेशियर लेक्स की फटने की, जिसको हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग एवरी ईयर, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है और ये परसिस्टेंटली इस फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज हो रहा है। सेकेंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान के जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं उसमें भी वेरिएशन आई है और जैसे आप देख रही हो कि मगरबी हवाएं जो कि नॉर्मली एक फीचर है विंटर का, वो अब परसिस्टेंटली कंसाइड कर रही है विद द प्री मानसून एंड मानसून सीजन। यानी जो मानसून जो कि ट्रेडिशनली बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के मॉइस्चर को फीड करता है, इसके अंदर एक एडिशनल मगरबी हवाएं जो मेडिटेरेनियन सी से पाकिस्तान में आती हैं और अगर ये दो डिफरेंट वेदर सिस्टम्स का इंटरेक्शन हो तो ये वही एक आइडियल रेसिपी है जिसमें क्लाउड बर्स्ट होते हैं, टोरेंशियल रेन होती हैं, नॉर्थ रीजन पे फ्लैश फ्लड्स होते हैं और खुदा ना खास्ता अगर ये कैचमेंट एरिया ऑफ डिफरेंट रिवर्स में हो जाए तो उससे रिवराइन फ्लडिंग होती है। अच्छा, वो हम देख भी रहे हैं। हम अब हमें बताइएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर हम टू एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट देख रहे हैं। हमारे नॉर्थ रीजन और सेंट्रल रीजन में बहुत ज़्यादा मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी और हमारी जो सर्दन पंजाब की पट्टी है, फिर बलोचिस्तान है, फिर सिंध का भी बता दीजिए और साहिली इलाकों का भी बताइए, क्या यहाँ मामूल से बहुत कम बारिशें होंगी, क्या होगा? और मामूल से ज्यादा गर्मी होगी, मतलब एक्सट्रीम्स की तरफ हम जा रहे हैं। एक तरफ एक्सट्रीम रेंज है, एक तरफ एक्सट्रीम हीट है। जी, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट के रीजनल कंट्रास्ट, इसमें बारिश एक फैक्टर है। बारिश जो हम देख रहे हैं वो साउथ रीजन में, जैसे आपने बताया, सिंध में, साउथ पंजाब में एंड इवन ईस्टर्न पंजाब में और बलोचिस्तान में मामूल से कम बारिशें, काफ़ी कम बारिशें इस बार प्रोजेक्टेड हैं और ये बेसिकली एक कांस्टेंट फीचर है जब एल नीनो डेवलप होता है। तो एल नीनो जो कि ट्रांजिशन हम देख रहे हैं कि इस बार एल नीनो होगा तो कन्वेंशनल मानसून काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा, जबकि नॉर्थ रीजन में हम देख रहे हैं मामूल से ज़्यादा बारिश, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बारिश कहना ये गलत होगा। लेकिन जब हम कहते हैं रीजनल कंट्रास्ट, उसमें चूंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मामूल से ज़्यादा नॉर्थ रीजन में बढ़ने की वजह से बारिशों के साथ साथ जो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से फ्लोज होंगे नॉर्थ रीजन में, वो फ्लडिंग जनरेट कर सकते हैं रिवर इंडस में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न रिवर कैचमेंट एरियाज में, जहाँ पे काबल रिवर है, पंचगोड़ा रिवर दीर से आता है और साथ साथ कुनर रिवर है, कुन्हार रिवर है और अफगानिस्तान के बहुत से रिवर्स जो कि फीड करते हैं वेस्टर्न इंडस के को। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी, अफगानिस्तान में भी बारिशें ज़्यादा हैं। जबकि ईस्टर्न कैचमेंट की बात करें तो रिवर रावी के ऊपर एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इंडिया का है जिसको हीन डैम या रंजीत सागर डैम कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली 70% रंजीत सागर थीन डैम अभी से भर चुका है। खुदा ना खास्ता एक ऑड इवेंट भी रावी के कैचमेंट एरिया में हो तो रावी में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। जो हमने बहुत अरसे बाद देखा पिछले साल भी कि रावी, मतलब लाहौर में वो इलाके पानी से भर गए जहां रावी ने मतलब कहीं 100 साल पहले तो गुजरा करता होगा, लेकिन अब कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, जहां आप ये ग्लेशियर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, फाइनली ये बता दें, मतलब दिस इज द वेरी सीजन एक्चुअली अगर देखा जाए जहां हम टूरिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज्म जो बहुत सालों से हम उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लगता है कि इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल कि अगर टूरिस्ट को भी इनकरेज किया जाए आने के लिए तो हमारी तो बारिशें, हमारा वो विंडो क्या होगी, वो एग्जैक्टली वो विंडो क्या बनती है, बिकॉज ये पैटर्न भी बदल रहा है। मैं क्लैरिटी दे दूं, इस साल जो मॉनसून का फर्स्ट फेज है यानी जून एंड और जुलाई, ये ज्यादा नॉर्थ रीजन के लिए एग्रेसिव है, नॉर्थ पाकिस्तान के लिए, एज कंपेयर टू द सेकेंड हाफ यानी जुलाई एंड इन अगस्त देन अर्ली सितंबर। यानी जो क्रिटिकल विंडो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25 जून टिल 30 जुलाई। इसमें नॉर्थ रीजन पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान, जिसमें शिगर, शयोब, अस्तोर एंड हुंजा नगर एंड ऑल्सो विजर, एंड पाकिस्तान का नॉर्थ चित्राल, तीर, सुवात, कलाम, मानसेरा डिवीजन, इवन जो मुजफ्फराबाद है, पूरा एक वल्नरेबल पट्टी है पाकिस्तान के नॉर्थ में, जहाँ पे टोरेंशियल रेन्स भी हो सकती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्न जो ट्रफ्स हैं उसके कन्फ्लुएंस से खुदा ना खास्ता
फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं और लैंडस्लाइडिंग भी होती है फिर उसके नतीजे में। लैंडस्लाइड बिल्कुल, और खुदा ना खास्ता इसके साथ साथ ग्लेशियर लेक फटने की इस साल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे ज्यादा होगी। जी, हम तो फिर आपकी इस बात के बाद डॉक्टर तैयब हम तो नहीं इनकरेज कर सकते यहाँ बैठे हुए फॉर पीपल टू एक्चुअली प्लान अ वेकेशन अप नॉर्थ एटलीस्ट। नहीं मतलब विंडो दे दी है, विंडो तो दे दी है लेकिन फॉर स्पेसिफिक विंडो। जी जी, फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेटरी। तो विंडो आप कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल। गॉट इट। 25 जून से 25 जुलाई तक वो कह रहे हैं ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव बारिशें हो सकती हैं। सो सेकंड फेज बेहतर होगा नॉर्थ रीजन में, और उससे पहले हमारे पास मई से अगर छुट्टियां हो जाएंगी तो 25 जून तक भी आपके पास टाइम है। यू वांट टू विजिट, यू कैन, यू शुड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर Thank तैयब you. शाह फॉर बीइंग हियर विद अस। इतना कट टू कट तो नहीं होता, मतलब हाउ नहीं है, ऐसे होते हैं वेदर साइकिल्स ये। तो आप 26 को पहुंच जाएं 25 तक। 25 जून से पहले का एक साइकिल है हमारे पास हाँ, I अवेलेबल। know, I don't know, I'm not sure, मतलब how does one decide कि जब ऑलरेडी बता दिया हो तो हम। और आप तो छुट्टी करके आ चुकी हैं, आप क्यों इतना सोच रही हैं इस I बारे में? was actually planning while we were talking.